मनों के हिसाब से तरबूज के छिलके उठाकर बाहर फेंक देना हमाकत के अलावा कुछ नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आप तरबूज के छिलकों को हकीर और घटिया बिल्कुल नहीं जानेंगे, क्योंकि खुश्की के दिनों में, बदलते मौसम के दिनों में कुदरत का ख़ास तोहफ़ा है तरबूज और इसके छिलके बहुत ही ज़्यादा अफ़ादियत से भरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तरबूज के छिलके लेंगे और ऊपर से ग्रीन वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे। बाकी पार्ट को हम कद्दूकश करेंगे, क्योंकि जिस तरह तरबूज पानी से भरा है इसी तरह इसके छिलके भी बेशुमार पानी से भरे हैं। अगर आपको फ़ौरन से अपना वाटर लेवल परफेक्ट करना है, एक गिलास आप तरबूज का जूस पिएं, फ़ौरन महसूस करेंगे अपना एनर्जी लेवल अप होता हुआ। इसी तरह तरबूज के छिलके भी बेहद अफादियत वाले हैं। बिल्कुल भी आप इनको घटिया और हकीर मत समझें। इनके पीसीस हम कर लेते हैं। ग्रीन पार्ट को रिमूव कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम। आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तरबूज के गूदे में हमारे लिए बेहद अफादियत है गर्मी के दिनों में। दूसरे कंट्रीज़ में इसके छिलकों को बिल्कुल भी फेंका नहीं जाता, बल्कि धूप में सुखाकर पाउडर तैयार किया जाता है। और जिस मौसम में तरबूज नहीं होता, पानी में पाउडर मिलाया और तरबूज का फ़ायदा पाया। ये हमने पीसेस कर लिए हैं। अब एक कद्दूकश लेंगे और इसमें तमाम पीसेस को मैं कद्दूकश कर लूँगी। तरबूज पर 2-2.5 किलो छिलके ख़ास फ़ायदे के लिए दिए गए हैं। हम उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। अब से ये छिलके इस्तेमाल करेंगे, मज़ेदार सा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा हलवा तैयार करेंगे। जायके में बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आप गाजर का हलवा तैयार करके खा रहे हैं। जायका बहुत अच्छा है, बिल्कुल पेठे और कद्दू के हलवे की तरह। और मीठा भी होता है, क्योंकि इसके छिलके में मिठास भी पाई जाती है। बहुत ही मज़े का। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं कि आपने तरबूज के छिलकों से तैयार किया है, तो यकीन माने कोई पहचान नहीं पाएगा। अब हम इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। पानी क्योंकि इसमें ज़्यादा होता है, तो मीडियम हीट पे मैं तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। चूल्हा मैंने जला दिया है चम्मच चलाते हुए। अब इसको मैं पानी थोड़ा सा खुश्क करूँगी और इसके बाद घी और चीनी वगैरह शामिल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और जी वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस मौजूद हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और आपका बेहद शुक्रिया, जो लोग भी बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। 10 मिनट के करीब तकरीबन लगेंगे और पानी इसका खुश्क हो जाएगा। चम्मच चलाते रहें। पानी खुश्क होने के बाद चम्मच को ज़्यादा चलाइएगा। 3 से 4 इलायची हैं, अच्छी तरह से कूट कर डाल दी हैं। वाटरमेलन सीड हैं, तरबूज के आपने बीज लेने हैं। 1 चम्मच तरबूज के बीज डालेंगे, ताकि बहुत अच्छा सा बिल्कुल हमारा परफेक्ट हलवा तैयार हो। इसके बाद 1 कप चीनी लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुदरती मिठास भी पाई जाती है, तो चीनी आप थोड़ी कम ही लें। बग़ैर पीसी चीनी मैंने ली है और इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर देनी है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, तब हम इसमें इलायची और चीनी शामिल करेंगे। चम्मच चलाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट में हलवा बनकर तैयार हो जाता है। अब सबसे आखिर पर मैं इसमें घी शामिल करूँगी। 1 चम्मच घी डाला है। जब हलवे से किनारे से घी खारिज होने लगे, तो बहुत अच्छा हमारा हलवा तैयार होगा। यकीन माने इस हलवे की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हमारा ये हलवा होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर वाले आइंदा आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। बिल्कुल भी आप वेस्ट नहीं करेंगे तरबूज के इतने फ़ायदेमंद छिलकों को।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह झटपट से हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। गार्निश कर लेते हैं और फिर ड्राई फ्रूट हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। अगर आप चाहें तो पकाते वक्त भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इस कदर पसंद आए, घर वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मेरा दावा है, आप ट्राई करेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा इसकी लज़्ज़त का। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली यूनिक और मुनफरिद झटपट सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।